हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना करियर काउंसलर फॉर हायर स्टडीज। माय नेम इज सुशील कुमार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबीसी आईडी के बारे में। ये एबीसी आईडी क्या होती है? तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला था एबीसी आईडी का। इसका पर्पस ये था कि कोई भी कोर्स, कोई भी स्टूडेंट किसी भी मोड से करता है, चाहे वो रेगुलर हो, ऑनलाइन हो, डिस्टेंस लर्निंग हो, कॉरेस्पॉन्डेंस हो, कुछ भी हो, तो वो क्रेडिट्स कुछ प्राप्त करता है अपने सब्जेक्ट के थ्रू, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ता है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट का क्रेडिट 3 होता है, किसी में 4, किसी में 5 होता है। जितना भी क्रेडिट आप अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, डिप्लोमा में या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में करते हैं, उसका एक बैंक क्रिएट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक वेबसाइट पे, जिसकी वेबसाइट का नाम है abc.org। ठीक है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपना एबीसी आईडी जनरेट भी कर सकते हैं। उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा कि कैसे जनरेट किया जाता है, टेक्निकलिटी क्या है उसकी। अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन में एबीसी आईडी का आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैंने फुल फॉर्म बताया, एबीसी आईडी का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी। और ये हर एक इंडिविजुअल को बनेगा जिसको अपनी फर्दर एजुकेशन रिलेटेड जो है ना रेफरेंस चाहिए, पढ़ाई करनी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। ठीक है ना। ये एजुकेशनल रिफॉर्म के तहत बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और ये जो रेगुलेट करते हैं एबीसी आईडी, कौन कौन रेगुलेट करते हैं? आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये दोनों रेगुलेटरी बॉडीज है जो इसको रेगुलेट करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको डेवलप करते हैं। ठीक है ना, इसको मॉनिटर करते हैं। एबीसी आईडी कहाँ इस्तेमाल होता है? एबीसी आईडी इस्तेमाल होता है आपका हायर स्टडीज में अप्लाई करने के लिए। अगर आप कहीं हायर स्टडीज में जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एमबीए के लिए, पीएचडी के लिए, तो प्रीवियस आपका जितना भी क्रेडिट रिकॉर्ड रहेगा वो डिजिटली, वर्चुअली आपके एबीसी वेबसाइट पे ट्रैक हो जाएगा और वहां से वेरीफाई भी हो जाएगा। आपको एडमिशन प्रोसेस स्मूथ बनेगा, उससे ज्यादा बेहतर। ठीक है ना। और कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे कि आप जॉब्स के लिए कहीं जा रहे हैं, नेशनली या इंटरनेशनली जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका वेरीफाई करेगा कि अगर आप इंटरव्यू टाइम पे बताते हैं मैंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया हुआ है, तो ये वेरीफाई करेगा कितने क्रेडिट्स में वहां के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपने कौन सी लेवल ऑफ स्टडी कंप्लीट करी हुई है। अगर इंटरनेशनली बात करें तो वहां का लेवल ऑफ स्टडी होता है, किस लेवल ऑफ स्टडी में मैच करने के लिए। इंडियन के हिसाब से इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है ना। तो ये एक जिसे कहते हैं सिंगुलर प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर मल्टीपल यूसेज। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टडी में। जैसे मैंने आपको बताया, ये इंटरनेशनल स्टडी में काम आ जाएगा और इंटरनेशनल जॉब्स में भी आपका काम आ जाएगा। एबीसी आईडी को नॉर्मली हम यूज करते हैं रेगुलर कोर्सेज के लिए। नॉर्मली एबीसी आईडी हम देते हैं, उसमें हमारा एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस और ऑनलाइन के लिए हम एबीसी आईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एबीसी आईडी डिस्टेंस और जो है ना ऑनलाइन के लिए इस्तेमाल ऐसे होता है। आपको यूजीसी का एक सब पार्ट है, एक स्मॉल पार्ट है जो यूजीसी के ऑनलाइन कोर्सेज को रेगुलेट करता है, जिसे कि हम कहते हैं यूजीसी डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अपनी एक आईडी निकाली है, जिसे बोलते हैं डीईबी। उन्होंने अपनी खुद की आईडी निकाली है जो एबीसी आईडी के साथ इंटरलिंक्ड होकर टॉक करता है। तो एबीसी आईडी के बाद ही आपका डीईबी आईडी बन सकता है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी डीईबी आईडी वेरीफाई करे बिना आपको एडमिशन दे रही है, तो आपको वहां पे कॉशियस हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, इंडियन गवर्नमेंट यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ठीक है। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, यहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि डीईबी आईडी के बारे में भी और एबीसी आईडी के बारे में बताऊंगा। ये इलैबोरेशन है। टेक्निकलिटी के बारे में मैं आपको और एक इलैबोरेटिव वीडियो बताऊंगा कि कैसे यूजीसी की वेबसाइट पे डीईबी आईडी बनता है, उससे पहले एबीसी आईडी बनता है। अब इसके अलावा इसके और मल्टीपल यूसेज है। जैसे कि हमने तो सिर्फ बात की अभी ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के बच्चों की, ये स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत काम आता है। ये सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए या मास्टर्स के लेवल के लिए बच्चों के लिए नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बेटे के स्कूल के जो टीचर्स हैं या एडमिन स्कूल टीम वाले हैं, वो डेली कॉल करते हैं कि आप अपने मेरा बेटा काफी छोटा है, उसके आधार नहीं बना है, तो आप अपने बेटे का आधार कार्ड भेजिए, करिए। उनके लिए जैसे यहाँ पे ऑनलाइन के लिए डीईबी आईडी है, छोटे बच्चों के लिए अपार आईडी बनेगा, अपार आईडी टू ट्रैक देयर एजुकेशन इन स्कूलिंग। कितना क्रेडिट वहां पे मिला, कितना लेवल ऑफ स्टडी उन्होंने क्लियर किया। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर एजुकेशन रिफॉर्म से सारे इंटरलिंक हो रहे हैं पॉइंट। So it is going to be a very revolutionary step in education industry of India.
ठीक है ना, इट विल बी रियली हेल्पफुल। इन सभी अपार आईडी कैसे बनेगा, डीईबी आईडी कैसे बनेगा, एबीसी आईडी कैसे बनेगा और कौन सा पहले बनना चाहिए, वो कैसे इंटरलिंक्ड होता है, इनकी टेक्निकलिटी के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक लैपटॉप स्क्रीन शेयरिंग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप ज्यादा बेहतर समझ सके। इससे रिलेटेड कोई नॉर्मल क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हमसे 1-to-1 डिस्कस करने के लिए कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है अभी किसी भी लोग, ठीक है ना। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।